न्यूज एट 6। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। नए साल की शुरुआत हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई से हुई, लेकिन जल्दी ही उत्साह फीका पड़ गया। निफ्टी 50 ने 3 जनवरी को रिकॉर्ड 26,373 तक आंकड़ा छुआ, लेकिन 3 से 9 जनवरी के बीच लगातार 5 दिन गिरावट के साथ 25,683 पर बंद हुआ, यानी करीब 2.5 से 3% का क्रश। बैंक निफ्टी भी 59,000 के अहम सपोर्ट के करीब पहुंचा। वहां से नीचे गिरा तो 58,000 तक लुढ़क सकता है, जबकि रिकवरी के लिए 59,500 से ऊपर टिकना जरूरी है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका से 500% टैरिफ की धमकी है, खासकर रूस से तेल खरीदने पर। ट्रंप प्रशासन के इस बयान से एक्सपोर्ट से जुड़े स्टॉक्स जैसे टेक्सटाइल्स और शिंप में भारी बिकवाली हुई है। बाजार ओवरसोल्ड है तो टेक्निकल बाउंस की उम्मीद है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। शेयर बाजार के बड़े रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि ट्रेडिंग के नियम आसान हो जाएं और ब्रोकर्स ट्रेडर्स पर अनुपालन का बोझ कम हो। अपने परामर्श पत्र में सेबी ने कहा कि इक्विटी और कमोडिटी दोनों सेगमेंट के लिए ट्रेडिंग प्राइस बैंड, सर्किट ब्रेकर, बल्क ब्लॉक डील डिस्क्लोजर, कॉल ऑक्शन लिक्विडिटी स्कीम्स, मार्जिन ट्रेडिंग जैसी कई पुरानी और ओवरलैपिंग नियमों को एक ही फ्रेमवर्क में मर्ज कर दिया जाए। साथ ही सेटलमेंट से जुड़े प्रावधानों को अलग मास्टर सर्कुलर में शिफ्ट कर दोहराव खत्म किए जाएं। ये बदलाव कुल 54 प्रस्तावों का हिस्सा हैं, जिसमें ट्रेडिंग आवर्स को सभी सेगमेंट्स के लिए एक जगह कंसोलिडेट करना, यूसीसी मॉडिफिकेशन आसान बनाना और पुराने मार्केट मेकिंग नियमों को हटाकर फ्लेक्सिबल लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम लाना शामिल है। सेबी ने इन पर 30 जनवरी तक सबकी राय मांगी है। तांबा अब 10,000 साल बाद फिर से दुनिया की विकास की नई कहानी लिख रहा है। पिछले साल इसमें 60% से ज़्यादा की तेज़ी आई और 2026 की शुरुआत में ही कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं। एमसीएक्स पर तांबा जनवरी फ्यूचर्स 1330 रुपये प्रति किलो के करीब ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन मेटल एक्सचेंज पर ये $5.87 प्रति पाउंड तक छू चुका है। वजह ईवीज, एआई डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर ग्रिड के विस्तार से मांग जबरदस्त बढ़ रही है, जबकि सप्लाई टाइट हो गई है। चिली में हड़तालें, इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान में रुकावट, कांगो में दिक्कतें और नई खदानों के आने में सालों लगना। अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ के डर से स्टॉक यूएस की ओर जा रहा है, जिससे लंदन मार्केट एक्सचेंज में कमी बढ़ी है। जानकार कहते हैं कि 2026 में ये $15,000 प्रति टन तक जा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे हैं, यानी निवेशकों के लिए ये नया चांदी बन चुका है। भारत ने 2025 में उर्वरक के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। उसका घरेलू उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी करीब 525 लाख टन पर पहुंच गया, जिससे देश की कुल जरूरत का करीब 73% हिस्सा खुद ही पूरा हो गया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में उत्पादन लगातार बढ़ा है। 2021 में 433 लाख टन से शुरू होकर 2022 में 468, 2023 में 508, 2024 में 510 और अब 2025 में 525 लाख टन तक पहुंचा। ये सब नए प्लांट लगाने, बंद इकाइयां दोबारा चालू करने, स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा और कच्चे माल की अच्छी सप्लाई की वजह से हुआ है। ये कदम आयात पर निर्भरता काफ़ी कम कर रहे हैं। किसानों को समय पर सस्ती और भरोसेमंद खाद मिल रही है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.